मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको महिमा दें, क्योंकि उसने हमें अब तक संभाल के रखा। हालेलुया। तो प्रार्थना में जाने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ हम वचन पढ़ेंगे। जैसे परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, जैसे परमेश्वर ने हमसे बातचीत की वचनों के द्वारा, वो सारे वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, जिससे परमेश्वर आपसे भी बातें करे और आपके मन को आनंदित करे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय वचन 1 से हम पढ़ेंगे 5 तक। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनें। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को तुच्छ ना जाने। जो परमेश्वर का वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। हालेलुया। और उन्हें हर एक मुसीबत से, हर एक दुख परेशानी से परमेश्वर निकालता है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का वचन के अनुसार फिर हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए पहले हम वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं आज हमारे बहुत सी ज़रूरतें हैं और बहुत सी ज़रूरतों के खातिर मेरे प्रिय भाई बहनों हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है हम धन्य कहें। आज यदि हम सुरक्षित हैं, दिन भर हम इधर उधर घूमे, हमारे हर एक अंग सही है, यदि आज हम सुन पा रहे हैं, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि ये सुंदर शाम को जो परमेश्वर के वचन हमारे कानों में पड़े हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं, भूखे हैं, लेकिन उन तक अभी परमेश्वर के वचन नहीं पहुँच पाए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उन सब को जो पासमान हैं, परमेश्वर के दास दासी हैं, अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखें। एक प्रार्थना हर एक संकट को टाल देती है। हालेलुया। और असंभव काम को संभव कर देती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो यहाँ बाइबल हमें वचन हमें क्या बताता है? आज हम में जो कुछ है, परमेश्वर को धन्य कहें। हालेलुया। आज हम सही सलामत हैं, जीवित हैं, अच्छी तरीका से हैं, सुरक्षित हैं, तो परमेश्वर का मेरे प्रिय भाई बहनों हम धन्यवाद करें। और आगे दूसरे वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रिय भाई बहनों, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सुरक्षित हैं, परमेश्वर ने हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा और हमें एक फिर सुंदर शाम को एक मन किया, एकत्रित किया, जिससे हम परमेश्वर की संगति कर सकें, उसको महिमा दे सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को ना भूलो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर महान है और वो प्रतिदिन तुम्हारे बीच में अपने कामों को दिखाता है। बस हमें समझने की ज़रूरत है। हालेलुया। वो प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता है, हमें हर एक उन उपद्रवी मनुष्य से बचाता है, हमारे घर परिवार को हर एक उन लड़ाई झगड़ों से बचाता है। हालेलुया।
तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके किसी उपकार को ना भूलना। और तीसरे वचन में लिखा है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के दिन जाने अनजाने में पता नहीं हमने कितनी बार झूठ बोल दिया हो, किसी से ऊट पटांग शब्द बोल दिया हो। परमेश्वर का वचन कहता है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो सब हम झूठ बोलते हैं, गुनाह करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वही तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हाँ, परमेश्वर हम में कोई बीमारी नहीं देखना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में कोई रोग नहीं देखना चाहता है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और उसने अपने आप को नहीं रख छोड़ा बल्कि हम सबके खातिर दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम तो इस लायक भी नहीं थे, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की दया हुई कि परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें बुलाया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके किसी उपकार को ना भूलो और कभी कुड़कुड़ाओ मत। हालेलुया। तो आगे और वचन 4 में लिखा है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और हम उसके प्रेम को समझ नहीं पाते। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। परमेश्वर, मैंने आपसे बताया था, परमेश्वर हमको हर एक दिन, हर एक लम्हा, हो सकता है कई बार हमें समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर हमारी अगुवाई हर समय करता है। हालेलुया। यदि हम उसके भय में और उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। और 5वें वचन में लिखा है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम देखते हैं जगह जगह परेशानी है, लेकिन परमेश्वर ऐसे समय में हमें अच्छे पदार्थों से तृप्त करता है और जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। हमें अच्छे अच्छे भोजन से तृप्त करता है जिससे हम हष्ट पुष्ट रहें और परमेश्वर के अधूरे कार्य को पूरा करें। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत उम्मीद रखता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को कभी मत छुपाना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक में लिखा है जो मुझे लोगों के सामने मान लेगा मैं उसे परमेश्वर के सामने मान लूँगा। हालेलुया। तो अपने आप को, भले ही आप गांव क्षेत्र में अकेले हों, लेकिन हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किसी से मत डरना, ना किसी से भय खाना, उसी से डरना जो प्राण और आत्मा को दोनों को नाश कर सकता है। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ अधिकार है जो प्राण और आत्मा को दोनों को नष्ट कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर ने हमें अच्छी तरीक़ा से बताया, जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन देते हैं, वो कहता है जाओ जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हैं। जो मैंने तुम्हें सिखाया, जो तुमने मुझसे सीखा, वो लोगों को सिखाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने वचनों से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, तो आइए हम परमेश्वर का इस सुंदर शाम को धन्यवाद करें, उसके किसी भी उपकार को ना भूलें, क्योंकि वही हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और हमें अच्छा अच्छा भोजन देता है। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आने जाने में मेरी मदद और सहायता की प्रभु जी। हर एक दुख मुसीबत से प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें हमारे घर परिवार से, बाल बच्चों से प्रभु जी मिलाया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें अच्छे भोजन से प्रभु जी तृप्त किया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर ऐसा हृदय, ऐसा मन दे पिता परमेश्वर कि वो आपकी बड़ाई सच्चे मन से, सच्चे दिल से करें प्रभु जी पिता परमेश्वर, जिससे आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, कितने लोग होंगे जो इस सुंदर शाम को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु जी आपकी करुणा ने, आपकी दया ने हमें सुरक्षित रखा और हमें हर एक रोग से, हमें हर एक बीमारी से बचा के रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। जैसे आपका वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा प्रभु जी। उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों में ले आते हैं पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में प्रभु जी जो भी उनसे गलती अपराध हुआ हो मेरे पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करना, क्योंकि आपका वचन कहता है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। हाँ प्रभु जी, आप हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करते हो प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह हुआ हो मेरे पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करना प्रभु जी, और अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखना प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, हर एक रोग से प्रभु जी, हर एक भय से प्रभु जी उन्हें दूर करना प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपसे विनम्र विनती करते हैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, उन दास दासियों के लिए प्रभु जी, जो आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। यदि वो घर पर आ गए हों मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी उन्हें अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर, अच्छे भोजन से तृप्त करना प्रभु जी, ताकि सुबह उठकर प्रभु जी वो हष्ट पुष्ट रहें मेरे पिता परमेश्वर, और आपके अधूरे कार्य को प्रभु जी पूरा कर सकें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिससे आपकी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी ला सकें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो मार्ग में रह गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस घर में, जिस नगर में ठहरे हों पिता परमेश्वर, आशीषित हो वो नगर, वो घर मेरे पिता परमेश्वर, उस घर के लोग मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मन और हृदय पर नियंत्रण करना प्रभु जी, ऐसे कोई कार्य ना हो पिता परमेश्वर जो आपसे दूरी बनाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को जय जयकार करते हैं प्रभु जी। और आगे का समय पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाल के रखना प्रभु जी, संभाल के रखा प्रभु जी, आगे भी संभाल के रखना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक उन सपनों को प्रभु जी, हर एक उन डरावने सपनों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु जी। आपके स्वर्ग दूतों का पहरा हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन।